हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा था कि 30 क्वेश्चंस हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो है वो डिस्कस किए थे। उसी तरीके से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जो बन सकते हैं वो आप लोगों के लिए आज मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज के क्लास को। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स इंडिविजुअल वेरिएशन इन ग्रोथ। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो इंडिविजुअल वेरिएशन का मतलब है कि जो व्यक्तिगत वेरिएशन यानी कि विविधता देखने को मिलती है तो ग्रोथ में, तो सब में व्यक्तिगत विभिन्नता देखने वाला जो यहाँ पे प्रिंसिपल को बोला जा रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है, तो वो करता है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता वाला जो सिद्धांत है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जब सारी चीज़ों को, जिसमें फिजिकल पहलू, आपका जो शारीरिक पहलू है या आपका संवेगात्मक पहलू है, सभी को एकीकृत किया जाए अगर सारे के सारे एस्पेक्ट को, उसको इंटीग्रेशन कहा जाता है। डिफ्रेंसिएशन हमने पढ़ा था जिसमें आपके जो बड़ी चीज़ें जनरल टू स्पेसिफिक की बात करें उसमें हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनल फैक्टर कौन सा है, जो आंतरिक फैक्टर है। तो न्यूट्रिशन हमने देख लिया था, वो एक्सटर्नल फैक्टर है। स्कूल हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है। सोसाइटी एक्सटर्नल फैक्टर है। तो हमारा ऑप्शन सी यानी कि हेरिडिटी जो है वो इंटरनल फैक्टर होता है, क्योंकि हेरिडिटी जो है वो दिखती नहीं है बाहर, जैसे हॉर्मोन्स, जीन्स वो नहीं दिखता है, बाकी आपकी सारी चीज़ें दिखती हैं। ठीक है। तो ये जेबीटी कमीशन वालों के लिए मेनली हम जो है वो क्लासेस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं साइकोलॉजी के। नेक्स्ट है, विच फैक्टर अफेक्ट्स इमोशनल डेवलपमेंट मोस्ट। सबसे ज़्यादा जो आपका संवेगात्मक विकास है, कौन सा फैक्टर है इन चार में से आपके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो करेक्ट आंसर होगा जो आपका एनवायरनमेंट है यानी कि वातावरण है, वो आपके संवेगात्मक विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ओके। नेक्स्ट है, हॉर्मोन्स अफेक्ट्स मेनली। जो हॉर्मोन्स हैं वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को अफेक्ट करते हैं, मेनली अफेक्ट करते हैं। तो हॉर्मोन्स आपकी फिजिकल ग्रोथ को यानी कि आपकी शारीरिक वृद्धि को जो है वो प्रभावित करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का कौन सा डोमेन नहीं है। तो डोमेन हमने देखा था पिछले क्लास में भी, हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन है, इमोशनल डोमेन है, फिजिकल डोमेन है, मैकेनिकल डोमेन कोई नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा पक्ष नहीं है यहाँ पर विकास का। नेक्स्ट है, अब आपने जो है वो पढ़ा था डेवलपमेंट की थ्योरीज, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी है। तो जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, जिसे हम क्या कहेंगे, नैतिक विकास का सिद्धांत, ये किसने दिया है, तो ये दिया है कोहलवर्ग ने। ठीक है। लॉरेंस कोहलवर्ग इनका पूरा नाम है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे ने कौन सा दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है। फ्रूड ने जो है साइकोसेक्सुअल और साइको एनालिटिकल जो सिद्धांत है वो दिया है। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कोहलवर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है और इन्होंने जो है वो 3 लेवल दिए हैं और हर एक लेवल को 2-2 स्टेजेस में डिवाइड किया है, यानी कि 6 स्टेजेस है। नेक्स्ट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट मेनली बिलोंग्स टू। जो भाषाई विकास है वो किस चीज़ से मेनली जो है वो बिलोंग करता है, भाषा का विकास, फिजिकल से, कॉग्निटिव से, सोशल से, इमोशनल से। तो सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पर बिलोंग करता है कॉग्निटिव से यानी कि संज्ञानात्मक से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ये बिलोंग करता है। हमें सबसे ज़्यादा जहाँ पर दिमाग की ज़रूरत होती है, भाषा का अगर हमें विकास करना है तो उसके लिए हमें जो है वो लैंग्वेज की ज़रूरत है, दिमाग की ज़रूरत है, कॉग्निटिव ज़रूरी होगा। नेक्स्ट है, इन्फेंसी पीरियड। आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने बताया था 4 हमारे पास मेनली डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, जिसमें प्रीनेटल स्टेज है जो जन्म से पहले की अवस्था है, और इन्फेंसी है जो कि जन्म से बाद की अवस्था है। तो इन्फेंसी स्टेज कौन सी होगी, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक चलती है, उसे इन्फेंसी स्टेज कहेंगे। और जन्म से लेकर या 280 डेज की पूरी की अगर हम बात करें, या उसके अलावा जन्म से लेकर जो है ये आपके गर्भ से लेकर अगर हम जो है वो जन्म की बात करें तो वो प्रीनेटल आती है। ठीक है। तो यहाँ पे इन्फेंसी पूछा तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है मोस्ट रैपिड ग्रोथ अकर्स ड्यूरिंग, सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको कौन सी अवस्था में देखने को मिलती है? तो सबसे ज़्यादा रैपिड ग्रोथ आपने देखा होगा जैसे ही बच्चा एकदम से स्कूल के उस पे जाता है या 9th 10th के बाद उसकी एकदम से ग्रोथ होने लगती है। तो अडोलेसेंस में बच्चे की सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है हमें एकदम से देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में भी होती है, लेकिन यहाँ पे आप देखो आपके पास इन्फेंसी स्टेज नहीं दी है। अगर इन्फेंसी दी होती तो वो सही होता, लेकिन यहाँ इन्फेंसी नहीं है और उसके बाद एडोलेसेंस में होती है। नेक्स्ट है पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस इज मैक्सिमम इन, जो साथी समूह होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, उनका हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस रहता है, प्रभाव रहता है। वो सबसे ज़्यादा कब होता है? तो वो होता है पीयर ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर अडोलेसेंस में होता है। अगर जो दोस्त कहते हैं वही हम करते हैं। अगर हम बोलते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स ने हमें डांट दिया, हमारे दोस्तों ने बोल दिया कि अरे कैसे पेरेंट्स हैं तुम्हारे, तो वही वाला प्रभाव जो है वो वैसा हम अपने पेरेंट्स को वहाँ पे गलत बोलने लग जाते हैं। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में सबसे अधिक विकास होता है किस चीज़ का? शारीरिक का, सामाजिक का, भाषा का, सभी का। तो इन सभी का बाल्यावस्था में सबसे अधिक विकास होता है, सभी का। ठीक है, सामाजिक भी होता है, शारीरिक बाल्यावस्था यानी कि इन्फेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट विदाउट लर्निंग इज, कि जो विकास है बिना लर्निंग के उसको हम क्या कहेंगे? ये पॉसिबल है कि क्या विकास जो है वो बिना लर्निंग के, बिना अधिगम के हो सकता है? हाँ, ये पॉसिबल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैचुरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है? हमने कहा था कि जो ग्रोथ है वो जैसे ही बच्चा मैच्योर हो जाता है उसके बाद रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो मैचुरेशन इज रिलेटेड टू, ये रिलेट है आपका बायोलॉजिकल ग्रोथ से, जैविक वृद्धि से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वॉकिंग विदाउट ट्रेनिंग इज एग्जाम्पल ऑफ, कि वॉकिंग बिना ट्रेनिंग के आप वॉक कर रहे हो, क्या एग्जाम्पल है ये? तो ये है आपका मैचुरेशन का, मेच्योरिटी की वजह से ये चीज़ हो रही है। अब आ जाते हैं इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि इंटेलिजेंस इज अफेक्टेड बाय, जो बुद्धि है वो प्रभावित होती है किससे? तो बुद्धि जो है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एज इज बेस्ट फॉर लर्निंग डेवलपमेंट, कौन सी एज जो है वो बेस्ट है लर्निंग डेवलपमेंट के लिए, भाषा को सीखने के लिए? सबसे अच्छी कौन सी एज है? तो अर्ली चाइल्डहुड जो है इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा जो है वो भाषा का विकास करता है, सबसे ज़्यादा वर्ड्स इस पे सीख सकता है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल स्टेज जो है आपकी अर्ली चाइल्डहुड है। अर्ली और लेटर अगर नहीं दिया है आप चाइल्डहुड के साथ में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड बाय, जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो किसके थ्रू मेजर किया जा सकता है? तो इसे हम जो है वो मेजर कर सकते हैं टेस्ट के थ्रू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू। आप बच्चों का टेस्ट लीजिए कि उसका विकास कितना हुआ है, आप उसका आकलन कीजिए, निरीक्षण कीजिए, तब भी उसको मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज क्वालिटेटिव चेंजेस, आपको पता है क्वालिटेटिव चेंजेस किस में होते हैं? डेवलपमेंट में। क्वालिटेटिव में आपका सारे पहलू देखे जाते हैं, आपका फिजिकल, आपका मेंटल, आपका इमोशनल, आपका मॉरल, सभी देखे जाते हैं। तो क्वालिटेटिव चेंजेस में विच वन इज क्वालिटेटिव चेंजेस? वेट, हाइट, थिंकिंग एबिलिटी, चेस्ट साइज। तो आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है इसको हम मेनली यहाँ पे क्वालिटेटिव चेंजेस के अंदर ले रहे हैं। वेट और हाइट आपकी क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, ऑल तो दिया नहीं था। तो मेनली जो थिंकिंग एबिलिटी है ये आपके गुणों को, कि आप कितने तरीके से सोच रहे हो, कैसे सोचते हो, तो वो आपकी क्वालिटेटिव चेंजेस है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस स्टिल, जो डेवलपमेंट है यानी कि विकास है वो कॉन्टिन्यू होता है कब तक? टिल, कब तक चलता रहता है आपका विकास? ओल्ड एज, यानी कि वृद्धावस्था तक आपका जो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक आपका विकास चलता रहता है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो ये दिया है आपके जीन पियाजे ने। और जीन पियाजे ने कितनी स्टेजेस दी हैं? 4 दी हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और जीन पियाजे ने क्या कहा है बच्चों को? कि बच्चा एक्टिव बिल्डर होता है नॉलेज का, चीज़ों को खुद से कंस्ट्रक्ट करता है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जो जीन पियाजे हैं ये कैसे हैं? आपके रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, मौलिक रचनावादी भी कहा जाता है इन्हें। जो फ्रायड है, फ्रायड ने जो है वो 5 स्टेजेस दी हैं और इन्होंने 3 टाइप ऑफ माइंड्स के बारे में बताया कि माइंड जो है इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बताया, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड्स के बारे में बताया।
ठीक है। और इन्होंने साइको एनालिसिस और साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में भी बताया है। ओके और इन्होंने ही कहा है कि बच्चे का जो माइंड है वो उसमें एक बर्फ की शिला के साथ में उसका कंपैरिजन किया है कि कौन सा जो है वो कितना माइंड है, कब कॉन्शियसनेस है, अनकॉन्शियसनेस है, कितना परसेंट है, वो इन्होंने बताया है। ठीक है, स्किनर का मैंने आप लोगों को बता दिया था। इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया है और इन्होंने जो है वो पिजन और रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और जो बंडूरा है, बंडूरा ने कहा था, एल्बर्ट बंडूरा इनका पूरा नाम है, और बंडूरा ने बोबोडॉल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और ये कहते हैं कि बच्चा ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इमिटेशन के थ्रू जो है वो सीखता है और इन्हीं की थ्योरी को जो है सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। और अभी जो मेडिकल का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन जो है वो बंडूरा से पूछा गया था। नेक्स्ट है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जो है वो किसने दी हैं? अभी मैंने आप लोगों को बताया, ऑप्शन सी सिगमंड फ्राइड, ये ऑस्ट्रिया वियना के रहने वाले थे, ये मैंने आपको इनके बारे में बता दिया। नेक्स्ट है साइको सोशल जो थ्योरी है, मनोसामाजिक थ्योरी, ये किसने दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एरिक एरिक्सन ने दी है। ठीक है, और वॉटसन ने क्या दिया है? वॉटसन को किस चीज के लिए जाना जाता है? फादर ऑफ बिहेवियरिज्म के लिए जो है जेबी वॉटसन को जाना जाता है। ओके और इन्होंने 3 टाइप ऑफ इमोशंस भी बताए हैं, लव, फियर और एंगर, ये जेबी वॉटसन ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड स्टार्ट्स होल्डिंग पेंसिल प्रॉपरली, एक बच्चा है वो पेंसिल को बड़े अच्छे तरीके से होल्ड करना जान चुका है, अब इसको क्या कहेंगे? उसका जो है डेवलपमेंट हो चुका है, विकास कहेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंप्रूवमेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल शोज, कि आपकी समस्या समाधान का कौशल आपके अंदर आ गया, अब आप जो है वो इम्प्रूव कर लिया आपने इस चीज़ को, स्किल को। ये किस चीज़ को शो करता है? तो आपके अंदर आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, आप प्रॉब्लम्स को जो है समझ पा रहे हो, आप अटेंशन कर पा रहे हो, आप जो है वो रीजनिंग कर पा रहे हो, तो ये क्या है? आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज फर्स्ट टू डेवलप इन चाइल्ड, सबसे पहले जो है वो बच्चे के अंदर कौन सी चीज़ की डेवलपमेंट होती है? लैंग्वेज की, फिजिकल की, सोशल की, मॉरल की? तो सबसे पहले जो है बच्चा फिजिकल डोमेन में जो है वो मास्टरी करता है, या सबसे पहले बच्चे के अंदर शारीरिक पहलू जो है वो डेवलप होता है, उसके बाद बाकी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, और लास्ट क्वेश्चन है ये, डेवलपमेंट हैज़ मैक्सिमम इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट, सॉरी नॉट अ डेवलपमेंट, जो एनवायरमेंट है हैज़ मैक्सिमम इफेक्ट्स, किसके ऊपर जो है वो एनवायरमेंट का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है? हाइट के ऊपर, वेट के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर, या वोन के ऊपर? तो आपके पर्सनैलिटी यानी कि आपका जो व्यक्तित्व है उसके ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इफेक्ट पड़ता है एनवायरमेंट का। ठीक है, जो पर्सनैलिटी है वो परसोना वर्ड से मिली निकला हुआ है वर्ड, और परसोना का मतलब होता है मुखौटा, जैसे कि साउथ के लोग आपने देखे होंगे मुखौटा पहन के नृत्य करते हैं, इसी तरीके से हर एक व्यक्ति का जो है एक मुखौटा होता है जिसको पहन के वो लोगों के सामने जो है वो जाता है, बिहेव करता है। जैसे आप लोगों की पर्सनैलिटी है, हम अपने साथ अपने से बात करें तब हम क्या करते हैं, हम अपने साथियों से बात करते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो किस तरीके का हमारा बिहेवियर होता है, ये हमारी पर्सनैलिटी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो है नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन, और इसी के साथ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के बन सकते थे, और अगर आप लोगों ने देखा भी होगा कहीं पर इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो मैक्सिमम हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते थे, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और ये जेबीटी कमीशन 2026 के नाम से आप लोगों को प्लेलिस्ट में जो है वो सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। जो जेबीटी वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप लोगों ने बीएड वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, साइकोलॉजी फॉर ऑल एग्जाम करके मैंने प्लेलिस्ट उनकी भी बनाई है, उनको भी आप देख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप होल डे भी देखोगे, 4-5 घंटे से भी देखोगे, तो आपकी क्लासेस जो है वो आराम से कवर हो जाएंगी, तो उनको आप लोग देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। इसके अलावा अब हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है वो क्लास लेकर मैं आप लोगों के लिए आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।